कि अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट भी किया है और उन्होंने कहा भी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ है, एक एक स्क्वायर इंच पर अमेरिका की नज़र पड़ी हुई है और जो वहाँ पे माइंस बिछा गए थे उस माइंस को भी वहाँ से हटा दिया गया है। यूएस की नेवी पूरा कंट्रोल की हुई है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी कुछ मिनटों पहले ट्रुथ सोशल पर बयान दिया है। लेकिन मेरा सवाल जो है शिवकांत शर्मा सर, वो बेसिक सा सवाल है कि अभी बताया इन्होंने, रविंद्र सचदेव साहब ने, कि चावल है, दाल है, चाय है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया से इंपोर्ट भी करता है ईरान। ऐसे कई सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, जब वो सारी बंद होंगी तो वहाँ पे दर्द ज़्यादा होगा। दो सवाल, क्या ये सारी चीज़ें भी इस सैंक्शन के तहत आ जाएंगी? क्या मानवता के आधार पर इस तरह की चीज़ों में छूट दी गई थी वो इसमें नहीं आएगा क्या? और दूसरा, दर्द इतना ज़्यादा हो जाए कि ईरान कहेगा कि नहीं जी अब तो हम आ रहे हैं आपके शरण में, जैसा आप कहेंगे आपकी बात मान लेंगे? देखिए, चीजों के रूट से नहीं जा रहे हैं। उन्होंने 60 कंपनियां चुनी हैं और कुछ बैंक चुने हैं और कुछ जहाजरानी कंपनियां, इस तरह की कंपनियां चुनी हैं। उन कंपनियों पर नजर रखी जाएगी, उनको बैन किया जाएगा। बाकी जिन देशों के साथ व्यापार होता है उन देशों पर नजर रखी जाएगी और ये दबाव डाला जाएगा कि आप ईरान से खरीदना और बेचना बंद करें, नहीं तो हम जो है या तो आप पे सैंक्शंस लगाएंगे या टैरिफ लगाएंगे, जो कि उनका बड़ा लोकप्रिय शब्द है और सबसे बड़ा हथियार वो उसको मानते हैं, या कुछ और करेंगे। लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये जो इनकी रणनीति है, ये डी डॉलराइजेशन, जिससे ये बहुत घबराते हैं, ये उसकी तरफ ले जा रही है पूरी दुनिया को। भाई, आप इससे बचने के लिए करेंगे, आप एक एक दाने पे, एक एक कंपनी पे तो नजर नहीं रख सकते। आप नजर तभी रखेंगे जब डॉलर में या किसी डिजिटल रिकॉग्नाइज्ड करेंसी में व्यापार होगा। जब व्यापार उसमें होगा ही नहीं, तब आप कैसे उसको मॉनिटर करेंगे? तो ईरान जब ये बार बार, ईरान के अभी मुझे लगता है वो आईआरजीसी के या किसी एक प्रवक्ता ने ये कहा था कि हमने तो 2 साल का इंतजाम कर रखा है। तो 2 साल हमें इंतजार करना है। तो ये जो 2 साल का इंतजाम है, ये 2 साल का इंतजाम मुझे लगता है इस तरफ इशारा कर रहा है कि चीन भी, देखिए, ये नहीं कह रहा चीन कि मैं जो है वो जो अमेरिका कह रहा है उसको नहीं मानूंगा और खुलेआम व्यापार करूंगा। लेकिन चीन ये कह रहा है कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे और हम इस तरह के एक तरफा फैसले हैं, एक तरफा जो प्रतिबंध है, उसका समर्थन नहीं करते। इसका मतलब यह है कि चीन की नीयत उस मामले में साफ नहीं है। चीन हर कोशिश करेगा कि वो, एक तो डी डॉलराइजेशन वाली जो प्रक्रिया है वो उससे बहाने आगे बढ़ती है, तो ईरान से लेन देन चलता रहे। रूस भी यही करेगा, तुर्की भी लुका छिपी यही करेगा। तो ये सारी समस्या, ये जो मतलब इन्होंने प्रतिबंध लगाए, ये बड़ा बड़ा घोषणा तो कर दी, इन तो 50 बार घोषणा कर चुके हैं कि हम तो जीत चुके हैं, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, और हर बार इनकी बातें गलत साबित हुई। और व्यापार प्रतिबंधों से या आर्थिक प्रतिबंधों से ही अगर फैसला होना होता तो पिछले 50 साल में हो गया होता। आर्थिक प्रतिबंधों का एक तो असर जो है वो बड़ा दूरगामी होता है, बड़े टाइम लगता है उसमें। जब आप 3 दिन की लड़ाई जीतना चाहते थे, उसको 6 महीने हो गए, उसको तो जीत नहीं पाए। अब पूरी दुनिया की सबसे सबसे शक्तिशाली सेना आपके पास है इसके बावजूद, और सबसे शक्तिशाली आपके पास जासूसी तंत्र है अगर इसराइल को भी मिला ले, उसके बावजूद नहीं जीत पाए। तो ये व्यापार में, जिसमें कि हफ्तों, महीनों और सालों भी लग सकते हैं, उससे दबा करके ईरान से कैसे जीत जाएंगे? तो ईरान ने तो खुलेआम, बल्कि ईरान के राष्ट्रपति, नहीं, ईरान के जो वो क्या कहते हैं, संसदीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान है और अभी आईआरजीसी के एक प्रवक्ता का बयान है कि लड़ाई तो हमने जीत ली है। द वेरी फैक्ट कि अमेरिका को मजबूर होना पड़ा है सैनिक लड़ाई रोक करके आर्थिक लड़ाई लड़ने के लिए, ये इस बात को साबित करता है कि हम सैनिक लड़ाई जीत गए। तो उनका तो ये रवैया है जब तक लोग उनके साथ हैं। ये जरूर है कि कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि वहां जो सैनिक सत्ता है, जो आईआरजीसी के पास है, रेवोल्यूशनरी गार्ड के पास, और जो पॉलिटिकल पावर है जिसमें आपके प्रेसिडेंट हैं या वहां की संसद के मजलिस के स्पीकर हैं, तो इन दोनों के बीच में एक तरह की खाई बन गई है। जो आपकी सैनिक सत्ता है वो ये चाहती है कि कड़ा से कड़ा रवैया रखा जाए और आखिरकार अमेरिका जो है उसको झुक करके वापस हटना पड़ेगा, क्योंकि समय का दबाव ईरान पे अब नहीं है। समय का दबाव, आप याद रखिए, वो
पहले भी नहीं तो अमेरिका उस पे था, खाई को उस खाई अमेरिका पर को ही रहे। शिवकांत शर्मा, हाँ, शिवकांत शर्मा सर, उस खाई को ये आर्थिक प्रतिबंध पाटेगा कि और बढ़ाएगा? क्योंकि अगर आर्थिक प्रतिबंध का असर घरेलू आम लोगों तक पहुंचना शुरू कर देगा, जिसका जिक्र रविंदर साहब कर रहे थे, मिडिल क्लास लोगों के पास पहुंचना शुरू कर देगा, तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अमेरिका के प्रति और गुस्सा हो जाए या फिर और ज़्यादा सड़कों पर उतरे। तो जो वहाँ पे सरकार है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके खिलाफ मामला जाएगा कि सपोर्ट में जाएगा? देखिए, लगता तो ये, एक पहली बात तो ये है कि अमेरिका से प्रेम तो होने वाला है नहीं, अमेरिका से तो हाँ, नफरत बढ़ेगी। और दूसरी हाँ, बात यह है, जहां तक कि सड़क पर उतरने की बात है, उनको पहले इतना डरा दिया है, और अब पूरी तरह से इसके लिए तैयार है वहां की सैनिक सत्ता कि लोगों को सड़क पर नहीं उतरने देगी। ये लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र नहीं है जैसे भारत में आप आ गए सड़क पर और आपने नारे लगाने शुरू कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये खुशफहमी है ट्रम्प साहब की, अमेरिका की। और इस बीच में देखिए, 2 बिलियन प्रतिदिन का गल्फ स्टेट जो इनके दोस्त हैं इनको नुकसान हो रहा है। दो गल्फ स्टेट्स को अब तक 120 और 60 180 बिलियन का नुकसान हो चुका है 6 महीने। भारत को अकेले 20 से 25 बिलियन का नुकसान हो चुका है इस 6 महीने में। तो ये कब तक चलेगा? पूरी दुनिया का 2.2 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। तो इन्होंने पूरी दुनिया को जो वही है वो सर, एक हाँ, तरह से, इनकी अपनी जिद है पूरी उसका, दुनिया दुनिया भुगत रही है। उस तो ये जिद की दबाव तो आग इन में पे पड़ेगा ना, ध्यान कहाँ बचेगा? हाँ, दबाव दबाव इन पे पड़ेगा, लेकिन ये दबाव कितना दुनिया जो अमेरिका पे डाल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन जो सबसे केंद्रीय मुद्दा है वो है वीना सिकरी मैम, कि स्पेसिफिक सवाल कि चीन का रुख क्या रहेगा इस पूरे मामले पे, क्योंकि चीन ने बड़ा इस कड़ा बयान दिया है। उसने कहा कि ये पूरा सैंक्शन एक तरफा है और हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, अपने हितों की रक्षा करेंगे। ये बयान को मैं जोड़ कर देख रहा हूँ सैंक्शन के फाइन प्रिंट से, कि उस सैंक्शन में 5 सेक्टर में बैंक्स नहीं है। ये वही बैंकिंग सेक्टर है जो कहा जाता है कि ईरान के इनफॉर्मल इकोनॉमी में चीन के बैंकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। उस बैंक को जानबूझ के छोड़ा गया ताकि चीन से दुश्मनी सीधे तौर पर ना ली जाए, और चीन ने यहाँ पर आलोचना भी कर दी है। तो चीन अगर सपोर्ट करता रहेगा तब तो सैंक्शन बहुत सफल होगा नहीं। जी, बिल्कुल चीन ने तो साफ कह दिया कि वो सैंक्शंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक तरफ़ी सैंक्शन नहीं मानते हैं और मल्टीलैटरल जो अग्रीड सैंक्शंस होते हैं, उनको वो सपोर्ट करते हैं। तो इस मामले में तो साफ ज़ारी है कि चीन नहीं रहेगा इसमें, और ख़ास करके जैसे मैं बताया, मीटिंग होने वाली है, विज़िट होने वाला है, और उसमें और कोई एग्रीमेंट्स होंगे। तो सबसे बड़ी बात मेरे ख़्याल दोबारा यही लगता है, और इसमें ईरान ने भी एक दिया है कि वो एमओयू में बिलीव करते हैं कि जो एमओयू नेगोशिएट हुआ था अप्रैल के महीने उसी में, पे स्टिक रहे। जी, जी, जून जून के महीने में, और वो 60 डेज़ के मामले में जो था, जो 60 डेज़ में दोनों तरफ़ों को ये करना था। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने अपना जो करना था वो नहीं किया है, और अपनी जो शर्तें थी उन्होंने तोड़ दी हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो ईरान पे और सैंक्शन नहीं लगाएँगे, और वो नेवल ब्लॉकेड लिफ्ट करेंगे, और वो 60 दिन का वक़्त देंगे, जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो भी सिस्टम बनाना पड़ेगा ईरान और ओमान को, वो बना के उसको चलाएँगे, ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और ये चीज़ें ही हैं, अगर दोबारा एमओयू पे गौर फरमाया जाए, ये ईरान ने कहा है कि वो तैयार हैं। क्योंकि एमओयू पे हमें याद होना चाहिए कि एमओयू पे ईरान के हाईएस्ट लीडरशिप की अप्रूवल है, तभी वो एमओयू साइन हुआ था। हाईएस्ट लीडरशिप की अप्रूवल थी उस पे। तो अगर हाईएस्ट लीडरशिप की अप्रूवल है, तो इसलिए ईरान में सारे जो अन्य आईआरजीसी वगैरह सब हैं, वो तैयार हैं कि उसको पूरा करने के लिए। तो ये उन्होंने कहा है, ये उन्होंने ज़ोर दिया है कि एमओयू को पूरा किया जाए, और एमओयू एमओयू को के पूरा किया जाए, अगर उसको आप मानते हैं तो फिर बातचीत के रास्ते पर वापस लौटा जा सकता है। लेकिन मूल जी, सवाल परमित मकोडे साहब, कि चाइना, क्या अमेरिका चाइना को समझाएगा कि आप इस बार थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि शी जिनपिंग जाने वाले हैं यूएस, तो हो सकता है कि जाने से पहले अमेरिका उस तरह से आमना सामना कन्फ्रंट नहीं करना चाहता हो, वहाँ बैठेंगे तो हो सकता है कि चाइना को समझा और फिर चाइना इनकी बात मान लेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि चीन बिल्कुल ही बात नहीं मान रहा है, क्योंकि मैं देख रहा था कि साल के शुरू में जहाँ 16 लाख बैरल जो है तेल चीन लेता था, वो घट करके मुश्किल से 5 साढ़े 5 लाख बैरल तक पहुँच चुका है ईरान से।
देखिए अभी इमीडिएट रिएक्शन तो चाइना की एज एक्सपेक्टेड, चाइना, रशिया, इन सब की इमीडिएट रिएक्शन यही रहेगी कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यूनिलैटरल सैंक्शंस, वी आर गोइंग टू पुश बैक। एंड रशिया विल डेफिनेटली ट्राई, बिकॉज रशिया पे तो पहले ही बहुत सैंक्शंस हैं, तो रशिया विल कंटिन्यू टू सपोर्ट ईरान विद व्हाटएवर वे दे कुड। बट चाइना इस तरह की मेरे ख्याल से अब और ज्यादा सपोर्ट करने की गुंजाइश नहीं है चाइना के पास, क्योंकि इन्होंने सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाए हैं। और चाइना आल्सो अंडरस्टैंड्स कि भाई यहाँ पर $40 बिलियन के आसपास का उनके साथ इनका ट्रांजैक्शन होता है ऑयल का, लेकिन अमेरिका के साथ इट इज hundreds of billions of dollars is at stake, and America is now putting full pressure. Yeah, America is not going now half-heartedly. Either you are with us or you are against us, and it is a message not only for China but for whole world कि enough is enough. America was acting as a polite big brother for last 25 years, in spite of having a super military power, in spite of having the $40 trillion of economy. परमित साहब, मैं थोड़ा सा मोटे शब्दों में पूछूं आपसे, मोटे शब्दों में मैं पूछना चाहता हूं कि मैं पूछना चाहता हूं कि अमेरिका अगर चाइना नहीं मानता है तो अमेरिका चाइना का क्या बिगाड़ लेगा? देखिए, वहां की बैंक्स बहुत डॉलर सिस्टम पे अभी भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और वहां पर अमेरिका से डायरेक्ट पंगा लेना इज, चाइना इज आल्सो अंडर प्रेशर। वहां डोमेस्टिक जो आज आप देखेंगे वहां पर जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है, और उसका इम्पैक्ट और उसकी पिंच चाइना को साफ दिख रही है। एंड अमेरिका जानता है कि द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज वेरी स्मॉल, तो अमेरिका विल लाइक टू लिवरेज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। अमेरिका नॉट ओनली चाइना का जितना नेटवर्क, अमेरिका ने चीन पे ड्यूटी लगाई, एडिशनल टैरिफ लगाया, चीन ने क्रिटिकल मिनरल का ये सप्लाई थोड़ा सा चोक कर दिया, फिर वापस से ड्यूटी हटानी पड़ गई। तो चीन और अमेरिका में वो रिलेशन नहीं कि अमेरिका के दूसरे देशों के साथ रिलेशन, चीन अमेरिका दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल चीन को दबोच करके रख लेगा अमेरिका, इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। कमर आगा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि तेल की सप्लाई बहुत कम हो गई है, और चाइना को तेल की सप्लाई की बहुत ज़रूरत है, और ये सप्लाई बहुत आसानी से उसको ईरान से मिलती है और सस्ता मिलता है। वो पहले दूसरे देशों से बीच में ले रहा था ताकि उनसे भी उसके अच्छे संबंध बने रहें। दूसरी बात ये है, अगर ईरान का डिक्लाइन होता है या ईरान इस युद्ध में पूरी तरह हार जाता है, तो फिर रशिया, चाइना, ब्रिक्स, ये जितना भी वो बना रहे हैं प्लान, वो सब कोलैप्स हो जाएगा। इनका काफ़ी निर्भरता इन दोनों देशों की ईरान के ऊपर है, और ईरान के साथ साथ वो वेस्ट एशिया में उनकी एंट्री भी होती है। तो ये दोनों चीज़ें उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईरान और रशिया ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो है ईरान को अबेंडन कर दिया जाए, ईरान को पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए, ईरान कोलैप्स हो जाए, अपने इंटरेस्ट को वो अमेरिका से बनाए रखें, ये संभव नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि तेल इस तरह से नहीं है कि आप जितना जी चाहे जाके खरीद लें। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और फिर उसके बाद जो कैपेसिटी होती है हर मुल्क की वो एक फिक्स होती है, उतना ही वो सप्लाई कर सकती है। वो सप्लाई जो कर सकती है वो नहीं कर पा रही है, ना गैस कर पा रही है, ना कुछ, ना नेचुरल गैस मार्केट में आ पा रही है जितनी आना चाहिए, ना ही ऑयल जितना आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा। डर इस बात का है कि कहीं ईरान जो है सऊदी अरेबिया के ऑयल इंस्टॉलेशन को और ज़्यादा ना नुकसान पहुंचा दे, इसलिए कि हूती रेबल्स लगातार उसको टारगेट कर रहे हैं। उनके ऑयल पॉइंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट का कमर आगा साहब कि रशिया, चाइना ये रिस्क नहीं लेंगे कि ईरान को पूरी तरह से अबेंडन कर दिया जाए, ईरान को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। रॉबिन सचदेव साहब, आपके पास आऊँगा, लेकिन इस पर छोटा सा कमेंट मैं चाहूँगा पुरमित मकोड़े साहब आपसे, क्योंकि आपने लॉजिक दिया था कि नहीं एक समय के बाद रशिया, चाइना वो भी छोड़ देंगे, ईरान का अमेरिका के साथ आ जाएंगे, लेकिन बहुत ही बखूबी लॉजिक दिया यहाँ पे कमर आगा साहब की नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब दिस इज टाइम विल टेल। ये तो कई बार ये भी कहा जाता है कि अमेरिका से वो मिलिट्री वॉर ईरान जीत गया है, ऐसे भी बड़े दावे होते थे कुछ महीने पहले। नाउ इट इज क्वाइट एविडेंट, द नंबर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि मिलिट्रीली अमेरिका हैज अ वेरी स्ट्रांग अपर हैंड, और अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखाया कि हाउ दे हैव परफॉर्म्ड। नाउ इन इकोनॉमिक विद इकोनॉमिक सैंक्शंस यू विल सी अगेन, इट विल नॉट गेट रिजल्ट्स इन फ्यू डेज बट इन फ्यू वीक्स यू विल सी। भाई चाइना बैंक्स और चाइना मल्टीनेशनल्स आर आल्सो लुकिंग एट देयर बैलेंस शीट। भाई रेटरिक, माइक पे आके रेटरिक करना बात अलग है, व्हेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर एट स्टेक, नोबडी इज गोइंग
to take पंगा with America. And as I said, अमेरिका ने कल जो हमारे जो ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बात की, बहुत ही तल्ख शब्दों में और बहुत ही ताकतवर तरीके से बात की है. Either you are with us or you are against us. And all, it is not just the treasury, it is the American military, American treasury and American global diplomacy with the help of foreign ministry. ये तीनों ही साथ में हैं और पूरी दुनिया देखेगी कि अमेरिका जब बिग ब्रदर की तरह से बात करता है तो पूरी दुनिया के देश कैसे झुकते हैं. Few weeks you will see टीवी पे आकर प्रोपेगेंडा. हाँ ठीक है, समझ गया, समय बताएगा. रविंद्र सचदेव साहब, माई वे हाईवे, ईरान को छोड़ देगा चाइना, ईरान को छोड़ देगा रशिया, क्योंकि यूएस सैंक्शन का डर रहेगा. छोड़ेगा नहीं. बट मेरे ख्याल से एक चीज क्लियर डेमोन्स्ट्रेट हो चुकी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर कोलीग एंड गुड फ्रेंड फ्रॉम बॉस्टन. अमेरिका की मिलिट्री पावर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को डोमिनेट अपने हिसाब से नहीं कर पाई है. पीरियड. लेट अस बी क्लियर ऑन दैट. अमेरिकन श्योर सर, आई कम बैक टू यू, प्लीज हैंग ऑन. अमेरिकन एंड इजरायली मिलिट्री पावर 6 महीने से लड़ रहे हो, ये अभी तक तो कर देना चाहिए था. ईरान शुड बी ऑन इट्स नीज. America has not been able to do it. Very surprising for the world. So American military power, I think, has a question mark next to it. One. So that's out. It's clear. Second, अब ये economic warfare का point है, agree. So I think what it's coming down to is that, and Scott Bessent जो उसने भी statement दी, ये sanctions impose करते हैं, उसने last में कहा, अगर कोई हमसे हमारे साथ चलेगा नहीं तो he is out. They are out of the dollar system. I think what we will see more and more is that nations will start to work out and start to walk out of the dollar system. I do think that आप military wise आपने challenge कर लिया है, आप defeat नहीं कर पाएंगे completely. Ask any observer. My friend from the Boston is saying कि 70% उनका destroy कर दिया. New York Times, Wall Street Journal, you may say fake news, CNN and all. They're saying ईरान के 70% अभी मिसाइल्स वगैरह हैं. उसको छोड़ो, I'm not going into that. Now coming to China and America, I think for the next 1 month till September 24, when Xi Jinping and Trump are supposed to meet, America will treat China with soft gloves. America China पे कोई बड़ा announcement नहीं करेगा. Chinese companies, refineries or banks against. America क्या करेगा इस meanwhile में? Yes, it has a levers. अमेरिका प्रेशर करेगा मलेशिया को और सिंगापुर को कि तुम्हारे जो कस्टम्स अथॉरिटीज हैं, दे शुड स्टॉप इशूइंग सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन व्हिच आर शिप टू शिप ट्रांसपोर्ट. तो ठीक है, उसमें इरानियन ऑयल नहीं जाएगा चाइना को, वैसे नहीं जा रहा तो और कम हो जाएगा. सो लेट अस सी हाउ दिस इकोनॉमिक सैंक्शंस प्ले आउट. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एंड इट इज गोइंग टू बी अ टेस्ट. अगर ये सैंक्शंस वर्कआउट नहीं हुई अगेंस्ट ईरान तो अमेरिका की एक तो मिलिट्री माइट पूरी आई थिंक क्वेश्चन में आ गई. आप किसी से भी पूछिए, सर्वाइविंग अगेंस्ट अमेरिकन मिलिट्री माइट इटसेल्फ इज अ सक्सेस. हालांकि दूसरा रास्ता ये भी होगा लक्ष्मण जी, ट्रम्प के पास एक दूसरा रास्ता. हाँ सॉरी, एंड नाउ सेइंग दैट कि इकोनॉमिक डी-डे कर देंगे, सैंक्शंस कर देंगे, इकोनॉमिक एटॉमिक बॉम्ब कर देंगे. दिस ऑल साउंड्स लाइक हाइपरबोले. सो agreed, America has immense power, military, technology, and economic. It's coming to testing times for America's ability to dominate the dollar system. America seems to be losing the perception of military power, that is one, against the third world power. And now America is putting itself on the, on the table for its economic might to be challenged. Let's see. So as an analyst, that's what I think. लक्ष्मण जी, संक्षिप्त में. हाँ नहीं, मैं बार बार ये कहा जाता है कि अमेरिका की मिलिट्री पावर एक तरह से एक्सपोज हो गई है, फेल हो गई है. देखिए, वो जमाना गया, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और पिछले 30-40 साल पहले तक भी इस टाइप के वॉर होते थे. व्हेन यू हैव एबिलिटी, नॉट एबिलिटी तो अमेरिका के पास है, बट यू वेर गोइंग टू कारपेट बॉम्ब एक तरह से करके पूरे देश को बर्बाद करने की क्षमता अमेरिका में है, और वो पहले वॉर में इस तरह से होते थे. बट नाउ द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आर देयर एंड द इंटरनेशनल मिलिट्री लॉज आर सच दैट यू कैन नॉट टारगेट देयर सिविलियन infrastructure, and that is the reason America has done targeted attacks on many of their military installations and some civilian installations that were supporting military installations. लेकिन कारपेट बॉम्बिंग, America has number one military power. Nobody is doubting that.
America is immense technology, military power, nobody can imagine. But it's unimaginable that America has not been able to use its military power of 6 months and to dominate Iran. नहीं, अरे आज उनके आज हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को, जो उनकी कैपेबिलिटीज थे उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। ड्रोन्स और उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज को काफी हद तक कम किया गया है। 150 से ज्यादा उनके नेवल शिप्स को बर्बाद कर दिया गया है। उसके ज्यादा उनके 3 से 4 हजार के नंबर आ रहा है। उनके सैनिक मारे गए, हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं। एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि सर ये तो एक सर नहीं एक ये तो बड़ी, सर ऐसा करते हैं, हमें एक ब्रेक पे जाना होगा, ब्रेक का समय हो चुका है। प्रमित साहब और रविंदर साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना होगा, ब्रेक का समय हो चुका है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिबेट है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, इस डिबेट को आगे जारी रखेंगे। लेकिन एक सवाल और महत्वपूर्ण है, अगर ये आर्थिक सैंक्शन, आर्थिक प्रतिबंधों वाला हथियार भी नहीं चला तो फिर अगला हथियार क्या होगा? इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।